साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा, संस्थापक अध्यक्ष नेशनल नीड पार्टी। दरअसल जब हम आप लोगों से बात करते हैं तो समाज के प्रबुद्ध नागरिक मानकर ही मैं आपसे बात करता हूँ। मैं आपको समाज का और देश का शुभचिंतक मानकर ही बात करता हूँ। मुझे ऐसा कुछ दिखता है कि आप वास्तव में इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तभी मैं बात करता हूँ। या मैं उन स्थितियों में बात करता हूँ जब मुझे लगता है कि आपके पास समय है, आप में कोई क्वालिटी है, आप अपने समय का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे बात करता हूँ कि आइए नेशनल नीड पार्टी के साथ चलिए, आम लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा किया जाए। और जब आप ये कहते हो कि वास्तव में समय का बहुत अभाव है, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील भेजते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करते हो, जो ना आपसे संबंधित संगठन का होता है, ना आपके विचारों का होता है, ना आपके उत्तरदायित्व का होता है। मतलब आपका वहाँ कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप अपने कीमती जीवन के समय का जो अवमूल्यन कर रहे हो, जो समय को व्यर्थ कर रहे हो, अपने ज़िंदगी के महत्वपूर्ण क्षण को व्यर्थ कर रहे हो, उसका लाभ ना आपको मिल रहा है, ना आपके बच्चों को मिल रहा है, ना इस समाज को मिल रहा है, ना इस देश को मिल रहा है। ऐसी स्थितियों में मैं तो यही चाहूँगा कि आप देश के जागरूक नागरिक बनिए, इस समाज के जिम्मेदार नागरिक बनिए और आगे बढ़ चलिए। नेशनल नीड पार्टी आपके पास जो भी क्वालिटी है उस क्वालिटी को लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपनी तरफ से जो भी इस पार्टी को देना चाहते हो वही लेना चाहती है। क्या देना चाहते हो? आप सोशल मीडिया पर समय देना चाहते हो, वो ठीक है। आप लोगों से डोर टू डोर मिलना चाहते हो, वो भी ठीक है। आप हमारे कार्यक्रम के आयोजक बनना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। आप इसकी नीतियों को जनहित के विषय में रखना चाहते हो, वहाँ भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो नेशनल नीड पार्टी एक कुटुंब है, एक परिवार है, और एक परिवार में सभी तरह के लोगों का समावेश होता है। आप में जो भी क्वालिटी होगी मैं उसी तरीके से आपको एक्सेप्ट कर लूँगा, आपको स्वीकार कर लूँगा। आप आइए, साथ तो आइए। पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य है आर्थिक रूप से देश का प्रत्येक व्यक्ति संपन्न हो जाए, सामाजिक असमानता दूर हो जाए, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में कोई बहुत परेशान न हो, वो निःशुल्क सभी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंत्री संतरी हैं तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट और आपको कुछ नहीं, जबकि देश के वास्तविक मालिक तो आप हो। नौकरशाही के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट, जबकि देश के वास्तविक मालिक आप हो। किसी भी अस्पताल में चले जाइए, देख लीजिए, आप लाइन में लगे हो, वहाँ पर नौकरशाही का कोई फोर व्हीलर से चमचमाती गाड़ी से आता है और आपको लाइन से हट जाने को कहता है, सीधा एंट्री करता है। डॉक्टर साहब उसको पहले देख लेते हैं। क्यों भाई? अरे आप तो हमारे नौकर हो ना। इलाज कराने गए हो, इलाज कराने गए हो, इलाज कराने गए हो तो छुट्टी लेकर जाओ। ड्यूटी के समय में ही वो ड्यूटी हो रही है। मतलब आपके पैसे का दुरुपयोग, उधर पैसे का दुरुपयोग और इधर अधिकारों का दुरुपयोग, और आपके अधिकारों पर डाका भी डाला जा रहा है। लेकिन ये बात आपको क्यों नहीं समझ आती? तो ये बात समझना होगा, जागरूक नागरिक के तौर पर समझना होगा, जिम्मेदार नागरिक के तौर पर समझना होगा। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, आप उसे उच्च शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, पैसे का अभाव है, कुछ तंगी है। आज मेडिकल की पढ़ाई, आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन 40-50 लाख रुपए नहीं है तो आप नहीं पढ़ा सकते हो। बताइए, आपके यहाँ उसने जन्म ले लिया तो क्या उसका दोष हो गया? उसका कौन सा दोष है? दोष आपका है, क्योंकि आप इस सिस्टम से लड़ नहीं रहे हो। जब देश को लोगों ने आज़ाद कराया, हमारे महापुरुषों ने, तो उन्होंने एक बात दी, एक सिस्टम दिया। हम भारत के लोग, स्पष्ट तौर से कहा कि इस देश के मालिक आप लोग हो, और आप आज
अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे हैं। आप अभी देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। जो पार्टी कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, विपक्ष नहीं चाहिए, और क्या हुआ था, सभी कांग्रेसी भाजपाई हो गए। आज 10 साल मजे किए भाजपाई बनकर, भाजपा का गमछा डालकर, उसका सिंबल लेकर। लेकिन स्थितियां बदली, वही नेतवे सब कांग्रेस में जा रहे हैं। अब आप बताओ, आपका कल्याण कहाँ होगा? क्या नेता बदला? नहीं ना। बस ये है कि पहले कांग्रेसी था, फिर भाजपाई हो गया, अब भाजपाई से कांग्रेसी हो गया। मतलब नेता नहीं बदल रहा है, तो उसके विचार कैसे बदलेंगे, उसकी नीति कैसे बदलेगी? खाली पार्टी का सिंबल बदल रहा है, पार्टी का नाम बदल रहा है, एक आध दो नेतृत्व करने वाले लोग बदल रहे हैं। इसका मतलब समाज में उत्पीड़न वैसा ही होगा जैसे पहले हो रहा था। तो आज आवश्यकता ऐसे भ्रष्ट नेताओं को बदलने की जो दल बदल करते हों। दल बदलना विशेष परिस्थितियों में एक बार दो बार तो समझ में आता है, कुछ परिस्थितियां रही हों, लेकिन 10 साल सत्ता के मजे लिए और जब लगा कि मैंने कुछ किया नहीं, जनता इस दल से नाराज है, तो हम दूसरे में चले जाएं, ये तो मौका परस्ती हुआ, ये जनता के हित में काम करना नहीं हुआ। ऐसी स्थितियों में आपको आगे आना होगा, अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। मैं ये स्पष्ट तौर से मानता हूं कि आज दल बदलने की आवश्यकता नहीं है, उन नेताओं को बदलने का वक्त आ चुका है। उन नेताओं को बदल दो। अगर आप कहते हो हमारे पास समय नहीं है, तो आप 24 घंटे में क्या काम करते हो, स्वयं शाम को सोने से पहले लिख कर देख लो आपने कितना काम किया है, समय था कि नहीं था। एक जिम्मेदारी आपकी परिवार के प्रति होती है जिसके लिए आप कहते हो समय नहीं है, तो समाज और देश के लिए जिम्मेदारी, उसका निर्वहन कौन करेगा? वो भी आपकी जिम्मेदारी है। आप ये अगर कहते हो कि समय नहीं मिल रहा है, तो आप वास्तव में सच नहीं बोल रहे होते हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे होते हो। और जिम्मेदारियों से मत भागिए, क्योंकि यह जीवन अमूल्य है। इस देश में आपने जन्म लिया है, इस देश के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान देकर जाइए। नेताओं का जो बदलाव होता है, दल बदलाव होता है, उससे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान कब होगा? जब आम लोगों के बीच से लोग निकलेंगे, वो प्रतिनिधित्व करेंगे, तब वास्तव में बदलाव होगा, तब जनता की समस्याओं का समाधान होगा। और ऐसे बदलाव के लिए मैं चाहता हूं कि आप भी आइए, आपका स्वागत है नेशनल लीड पार्टी में। निश्चित ही बदलाव होगा। हमें उन भ्रष्ट नेताओं को बदलने की ज़रूरत है जो जनता के हित में काम नहीं करते, मौका परस्त होते हैं और मौका देखकर जिधर सत्ता जा रही होती उधर चले जाते हैं, यानी बिन पेंदी के लोटे होते हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा था, बिन पेंदी के लोटे का विश्वास न करना। और ऐसे लोगों पर आप विश्वास कर लेते हो, कदापि न कीजिए। आप स्वयं आगे बढ़ो। आइए, आपका नेशनल लीड पार्टी में स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।